शोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम। तो भाइयों बहनों, रामायण क्लास में, रामचरितमानस की क्लास में कह लीजिए आपका पुनः स्वागत। और आज तो हम सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं, और सुंदरकांड में प्रवेश कराने के लिए हमारे पास आदरणीय डॉक्टर चंद्री कामेश्वरी जी हैं, और वह हमें प्रवेश कराती हैं। प्रवेश नगर की जय, सबका जय, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय जय श्री राम। आपको बहुत बहुत स्वागत जी। हाँ। ओम जी, दिख रहे हैं मेरे स्लाइड्स? जी हाँ, दिख जी रहा है। दिख रहा है। हाँ जी। वन सेकेंड, आई शैल पुट दिस। हाँ, तो आज हम प्रवेश करेंगे सुंदरकांड में। श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन यूएसए को मेरा प्रणाम। निदेशक महोदय ओम जी को सादर सम्मान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया सुंदरकांड पढ़ाने को। सभी सुधीजनों को जो आज हमें सुनने आए हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान, सुंदरकांड। सुंदरकांड रामायण महाकाव्य का एक ऐसा अध्याय है जो हनुमान जी को समर्पित है, और माना जाता है कि इसका पाठ करने से शांति मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं और मन शुद्ध होता है। इसमें हम देखेंगे हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और साहस का अद्भुत चित्रण। हनुमान जी के रूप, कार्य और हृदय की सुंदरता का वर्णन इस कांड में हमें दिखाई देगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। आइए प्रवेश करते हैं सुंदरकांड में। आज मुझे इस सत्र में पढ़ाना है आरंभ से लेकर दोहा क्रमांक 17 तक, और इसमें हम जिन प्रसंगों को देखेंगे वे हैं हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध, लंका वर्णन, लंकनी पर प्रहार, लंका में प्रवेश, हनुमान विभीषण संवाद, हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना, और रावण का सीता जी को भय दिखलाना, श्री सीता त्रिजटा संवाद, श्री सीता हनुमान संवाद। मंगलाचरण के रूप में इस कांड में हम देखते हैं कि 3 श्लोक दिए गए हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरीम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। न अन्य स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये
सत्यम वदामि च भवान अखिलान अंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम राम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। पहला और दूसरा जो श्लोक है वह श्री राम जी को समर्पित है, और तीसरा जो श्लोक है वह है हमारे हनुमान जी को समर्पित। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुलनीय बलशाली, वानरों के स्वामी और राम के प्रिय भक्त हैं हनुमान। और आज उन्हीं की उन शक्ति का, बल का हम परिचय प्राप्त करेंगे इस कांड में। जो प्रथम चौपाई है वह इस तरह शुरू होती है। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति तब लगी मोहि परिखे हु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी कहते हैं, आप लोग कंद मूल फल खाकर मेरी राह देखिए। जामवंत ने क्या बात कही, हनुमान जी कहाँ जाकर वापस आने की बात कह रहे हैं, इस बात की स्पष्टता के लिए हमें किष्किंधा कांड के अंत में वर्णित प्रसंग को पुनः देख लेना चाहिए। तो किष्किंधा कांड के अंतिम जो प्रसंग है उसमें कहा जाता है कि जामवंत हनुमान से कहते हैं कि वे सीता माता को देखकर आ जाएं और श्री राम अपने भुजबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं सुंदरकांड का यह पहली चौपाई, जिसमें हनुमान जी कहते हैं कि आप सभी कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करते रहें। जब लगी आमी सीत ही देखी होई हूँ काज मोहि हरस बिसेखी यह कही नाई सबनि कहु माथा चले वो हर्ष हिय धरि रघुनाथा। हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं सीता मैया को देख कर आ जाऊंगा, राम का काज जो करने के लिए निकल पड़ा हूं वह करके फिर रघुनाथ जी को अपनी बात जो है वो सुनाना चाहते हैं। यह कहकर वे सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और चल पड़ते हैं। जब वे चल पड़े तो बीच रास्ते में उनको दिखाई दिया सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। सिंधु के तीर पर एक भूधर यानी एक पर्वतमाला दिखाई दी। बड़े कौतुक होकर हनुमान जी उस पर कूद पड़ते हैं और चढ़ जाते हैं। बार बार रघुबीर संभारी तर के वो पवन तनय बल भारी। राम बार बार हनुमान जी राम का नाम लेते हैं और चल पड़ते हैं। कहते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक समुद्र है, वहीं पर मैनाक पर्वत है। और उस ये जो पर्वत है वह दक्षिण दिशा की ओर है। तो जब मैनाक ने देखा कि हनुमान जी राम के काज के लिए आ रहे हैं, तो वह समुद्र से कहते हैं कि देखो भाई हनुमान जी आ रहे हैं और तनिक थोड़ा सा उनको विश्राम दे दीजिए, ताकि वो थोड़ी देर विश्राम करेंगे आपके पर्वतमाला पर। कहते हैं कि देहि गिरि चरण देहि हनुमंता चले वो सोगा पाताल तुरंता। जिस किसी भी पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते हैं, कहते हैं कि वह पाताल में चला जाता था। और जिमि अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले वो हनुमाना। और रघुपति का अमोघ नाम लेकर इसी भांति हनुमान जी चलते चले जा रहे हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाक हो ही श्रम भारी। तो जल निधि हमारे जो समुद्र हैं वो मैनाक जो है वो समझ जाते हैं कि रघुपति के दूत जो है वो आ रहे हैं। और
जो समुद्र है वो मैनाक पर्वत से कहते हैं कि इनका श्रम दूर करने के लिए इनको थोड़ी सी जगह दे दो। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी वहां पर विश्राम नहीं लेते, प्रत्युत मैनाक पर्वत को केवल छू देते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यह कहते हुए कि जब तक मैं राम का काज संपन्न नहीं कर लूंगा तब तक मुझे कहाँ विश्राम मिलेगा। जात पवन सुत देवनह देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि बिसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तेहि बाता। अब देवता जो है वो देख रहे हैं कि हनुमान जी राम के काज के लिए जा रहे हैं, परंतु वो ऐसे ही उन्हें जाने नहीं देना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि सुरसा नाम की जो सर्पों की माता है वे भेजते हैं अ, हनुमान जी के पास और कहते हैं कि जरा इनकी परीक्षा ले लो। तो सुरसा जी चल पड़ती हैं और उनकी परीक्षा लेना चाहती हैं। आज सुरनह मोहि दीन्ह आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। तो आज सुरसा जी कहती हैं कि आज तो देवता ने जैसे मुझे आहार दे दिया है, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं कि मैं इनको खा लूंगी। सुनत बचन कह पवन कुमारा, परंतु सुरसा की बातों को हनुमान जी सुन लेते हैं और उनके वचन सुनकर क्या कहते हैं, राम काज करि फिरि मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तो कहते हैं कि मैं तो राम के काज के लिए जा रहा हूं, मैं फिर वापस लौटूंगा। सीता कई सुधि प्रभु को सुनावो, और सीता मैया के बारे में जानकारी प्रभु को मैं दे देता हूं। तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कहते हैं कि तब मैं अवश्य लौटूंगा और आपके लिए आहार बन जाऊंगा। फिर कहते हैं मैं सत्य कहता हूं माई, मेरी बात मान लो। कवने हो जतन दे नहीं जाना, कितने जतन किए, कितने तरह तरह से बातें की हनुमान जी ने, परंतु सुरसा उनकी बातों को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं थी। तब अंत में हनुमान जी जैसे हार गए हों, कहते हैं ग्रसहि न मोहि कहे वो हनुमान। तो कहते हैं ठीक है तो खा लो मुझे। जो जन भरते ही बदन उपसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। कहते हैं कि उन्हें खाने के लिए सुरसा ने अपने बदन को, अपने मुंह को फैलाना शुरू किया। और उसके बारे में कहते हैं कि वो कितना अपना मुंह फैलाती है, योजन भर। योजन यानी योजन, और कितना होता है योजन, कहते हैं 4 कोस के बराबर। तो जब वो 4 कोस अपना मुंह कर लेती हैं तो हमारे जो हनुमान जी हैं वो अपने बदन को दुगना कर लेते हैं। 16 जोजन मुख ते ही ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 जोजन जब उन्होंने अपना मुख किया तो पवन सुत ने 32 गुना अपने आप को बढ़ा लिया। जस जस सुरसा बदनो बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अब करते करते सुरसा ने अपने बदन को इतना बढ़ा दिया, और वैसे ही हमारे जो कपि हैं वो भी वैसे ही अपने बदन को बढ़ाते जा रहे हैं। सत जो जन तेहि आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। और जब सुरसा ने अपने मुंह का विस्तार 7 जोजन यानी 100 योजन कर लिया, तब कहते हैं कि पवन सुत ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया। बदन पैठ पुनि बाहर आवे, और उस सूक्ष्म रूप से वे सुरसा के मुंह के अंदर जाते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं। वापस आ जाने के बाद देखिए उनकी शिष्टता, वे सिर नवाकर सुरसा के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उनसे विदा मांगते हैं। तब सुरसा क्या कहती है, मोहि सुरनह जेहि लागी पठावा,
बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। मुझे तो देवताओं ने तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा करने के लिए भेजा था। और फिर वो कहती हैं, राम काज सब कर ह्यो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षी चले वो हनुमान। कहती हैं कि आप तो राम के काज के लिए निकल पड़े हैं, आप बल और बुद्धि के निधान हो, भंडार हो। मैं आपको आशीष देती हूँ। और फिर कहती हैं कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो अवश्य सफल होगा। इन बातों को सुनकर हनुमान अत्यंत खुश होते हैं और चल पड़ते हैं। जब चल पड़ते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि जिसके जीवन में संकट आते हैं, बार बार संकट आते रहते हैं, और वह व्यक्ति अपने आप को उन संकटों से पार पाता हुआ आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। शायद वैसे ही दशा हमारे हनुमान जी की भी है। अभी एक से निवृत्त हुए नहीं कि दूसरी जो समस्या है उनके सामने आ गई। और वो समस्या किस रूप में आई? निश्चर एक सिंधु महु रहहि, करी माया नभु के खग गहई। कहते हैं कि वहां पे उसी सिंधु में एक निशाचरी थी, एक राक्षसी थी, जो उसी सिंधु में रहती थी। और वे क्या करती थी? करी माया नभु के खग गहई। बड़ी मायावी, एकदम माया जाल बिछाकर वे नभ के जितने भी खग थे उनको खा लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो जो जीव जंतु गगन में उड़ते थे, जल बिलो की तिन्ह के परछाई। वो जल में उस समुद्र के पानी में उनकी परछाई को देख लेती थी। गह ही छाह सक सो न उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाए। माने एक भी पक्षी उस समुद्र से उड़ने ना पाए, अगर उड़ गया तो उस गगनचर को वो पकड़कर तुरंत खा जाती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। अब वो चाहती थी कि यही छल वो हनुमान जी के साथ भी करे। तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। मगर हमारे हनुमान जी तो बड़े विवेकी, उन्होंने दम पहचान लिया कि ये तो कोई ना कोई माया जाल फंसा रही है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया? ताहि मारी मारत सतबीरा, एकदम बार पार गयो मति धीरा। उन्होंने देखा कि निशाचरी आई है, तुरंत वे उनसे मारते हैं और वहां से फिर आगे बढ़ चलते हैं। जहां जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब आगे बढ़े तो जैसा जैसे कहते हैं ना कि शांति ही शांति है। आगे देखा उन्होंने, वन की शोभा देखी, तरह तरह के भौरे जो है वो गुंजार कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। देखा उन्होंने नाना तरह के फल फूल पत्ते, खग मृग वृंद, पता नहीं कितने तरह तरह के वहां पे पेड़ हैं, पौधे हैं, फल फूल सब दिखाई दे रहे हैं। सैल मिसाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भाई त्यागे। तो वहां पे आगे गए तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा विशाल शैल है, पत्थर है, पर्वत है। एक क्षण को तो उनको एक शंका हुई, भय। यहाँ पे लिखा है, पता नहीं भय तो हुआ नहीं होगा हनुमान जी को, परंतु ये था कि उनको लगा शायद मैं चढ़ूं या चढ़ पाऊं या नहीं चढ़ पाऊं। कभी कभी हमको भी अपने शक्ति का हमें अंदाजा नहीं होता है, कुछ भी समस्या देखते हैं तो तुरंत डर जाते हैं। तो वैसे ही हनुमान जी जा रहे हैं और अचानक उस शैल पर्वत को देखकर उनको लगा कि पता नहीं मैं लांग पाऊंगा कि नहीं। परंतु ता पर धाई चढ़े वो भय त्यागे। तुरंत अपना भय त्यागा और उस पर दौड़ते हुए चढ़ पड़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। यह संवाद जो है उमा और हमारे शंकर जी के बीच ये संवाद हो रहा है, शिव जी। तो वो कहते हैं कि यह उस हनुमान जी की कोई बड़प्पन नहीं है, यह सब तो प्रभु का प्रताप है, जिसके कारण यह सब कुछ संभव हो पा रहा है।
गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाए अत दुर्ग बिसेखी। कहते हैं कि गिर पर चढ़कर उन्होंने क्या देखा, वहां पर लंका देखी, लंका का दुर्ग देखा। और उस दुर्ग को देखकर उनके मन में वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि कुछ ऐसा विशेष लंका का सब कुछ वहां पे बना हुआ था कि जिसे देखकर वे, जैसे कहते हैं ना, आंखें चौधिया गईं। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। एकदम सोने का बना हुआ, की बनी वह लंका समुद्र के पास में ही थी, स्थित थी। और उसका जो प्रकाश था वह अत्यधिक था। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट भी थी, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनई। बहुरूप निशिचर जोथ अति बल, सैन बरनत नहीं बने। कहते हैं कि कनक की बनी वह बड़ा सा सुंदर, जो जैसे कोठी कहते हैं, वैसे बहुत विशाल लंका को देखकर वहां पे हाथी घोड़े खच्चर पता नहीं कितने तरह के पशु थे, तरह तरह के रथ वहां पे थे। और सेना का तो कुछ पूछो ही मत, इतनी सारी सेना लंका को देखकर एकदम हतप्रभ स्थिति में थे। बन बाग उपबन बाटिका सर, कूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मह मोहिनी। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना खारन बिरही बहु विधि, एक एक नह तरजही। वन है, बाग है, उपवन है, वाटिका है, कुआं है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, बड़े बड़े शैल पर्वतमालाएं, बड़े बड़े राक्षस सब गर्जना कर रहे हैं। सब इधर उधर चलते हुए देख हनुमान जी तो एक तरफ प्रसन्न भी होते हैं और एक तरफ चकित भी होते हैं। फिर वे सोचते हैं कि पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन ही विचार। तब उन्होंने देखा कि रखवाले भी बहुत हैं, और यदि मैं इस लंका में प्रवेश करूं तो कैसे करूं। अति लघु रूप धरो निसी नगर, करो पड़सार। तो वो सोचते हैं कि चलो सूक्ष्म रूप धारण करता हूं और रात के समय इसमें प्रवेश करता हूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंके ही चले वो सुमरी नर हरि। नाम लंकिणी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। मसक का रूप धारण कर हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं, और तभी एक लंकनी नामक एक निशाचरी यानी पिशाच, जो राक्षसी है, वो उनको देख लेती है और तुरंत आकर कहती है, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो भाई। और जब मैं यहाँ पर हूं तो मुझसे पूछे बिना तुम अंदर कैसे जा सकते हो। जाने हूं नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम अगर चोर की भांति मुझे मेरी आंखों पर धूल झोंक कर यदि तुम अंदर प्रवेश करना भी चाहोगे तो कैसे कर सकते हो। बस उनका ये कहना ही था। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, एक मुष्टिका भर उनके मुंह पर उन्होंने मारा। रुधिर बमत धरणी ढन मनी। तुरंत वह, जैसे कहते हैं ना कि खून की उल्टी करते हुए एकदम खून से लथपथ होकर वो नीचे वहीं पर धरती पर निढाल हो गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, पुनि संभाल लिया अपने आप को, उठ गई। जोरी पानी कर विनय सशंका। फिर अपने हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करती हैं। क्या कहती हैं
जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोही चीन्हा। फिर वो कहती हैं कि जब ब्रह्मा ने रावण को यह वरदान दिया था, तभी उन्होंने यह कह दिया था, और मैं पहचान गई। अब क्या, कौन सा वरदान देते हैं ब्रह्मा रावण जी को? तो कहते हैं कि रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी रावण को यह वरदान देते हैं कि गंधर्व, यक्ष, देवता, असुर या किसी अन्य दिव्य प्राणी से मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। अहंकार वश उसने नर और वानर से सुरक्षा नहीं मांगी, और वही उसकी मृत्यु का कारण बना, जो हम अगले कांड में हमें देखने को सुनने को मिलेगा। वैसे तो रावण अमरता का वरदान चाहते थे, उन्होंने मांगा भी, परंतु ब्रह्मा जी ने वह वरदान प्रदान नहीं किया। प्रत्युत यह कहा कि देवता या असुर उसे नहीं मार पाएंगे, और उन्हें एक अजय शक्ति प्रदान करते हैं, और देवताओं से हानि न पहुंचने का वरदान दे देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित हो जाता है, इसीलिए बार बार मारे काटे जाने पर भी वह पुनर्जीवित हो जाता था। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर, बिकल हो सितै कपिकै मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तब ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि जिस दिन एक बंदर के हाथों तुम मारी जाओगी और विकल, अपने आप को तुम विकल महसूस करोगी, तब तुम, या उस दिन तुम जान जाना कि अब राक्षसों का जो संहार है अब होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कहती हैं कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे राम के दूत को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वो कहती हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहते हैं कि स्वर्ग के सुख जितने भी, संसार के जितने भी सुख हैं वो एक तरफ है, तो सत्संग एक तरफ है। इस तरह 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 से उनको सीख देती हैं, और सीख देते हुए वे फिर हनुमान जी को आगे बढ़ने के लिए जैसे कहती हूँ, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। अत्यंत लघु रूप धारण कर हनुमान जी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जो था। मंदिर मंदिर, बहुत से महल हैं, एक एक महल देखते देखते हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां वहां हर जगह योद्धा ही योद्धा दिख रहे हैं। गयऊ दसानन मंदिर माही। अब चलते चलते वो चले गए रावण के महल की ओर। अति विचित्र कही जात सुनाही। और वह ऐसा निराला महल जिसके बारे में कुछ शब्दों में वर्णित करना असंभव था। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी वैदेही। उन्होंने, हनुमान जी ने यह तो देखा कि रावण वहां पे सो रहा है, परंतु किसी भी महल में उनको वैदेही नहीं दिखी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब भवन को देखते देखते, इधर उधर महल देखते देखते वे एक मंदिर के पास रुक गए, जो बहुत ही भिन्न था, अलग था। अब उस मंदिर की क्या विशेषता है? रामायुध अंकित गृह शोभा, बरन न जाए। राम के आयुध से अंकित उस महल के दीवारों पर राम के आयुध अंकित थे, और पास में ही तुलसी के पौधे दिखाई दे रहे थे। लंका लिसिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो वो सोचते हैं कि यह तो लंका नगरी है, यह राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ मुझे सज्जन कहाँ दिखाई देंगे। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी क्षण जब कपि इस तरह से सोच रहे थे कि यहाँ कहाँ सज्जन मुझे देखने को मिलेंगे, उसी समय विभीषण जाग जाते हैं।
और जागते हैं तो कैसे, राम नाम का जाप करते हुए। और तब हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ये तो सज्जन यहाँ पे दिख गया। और तब वे आज जब उनसे बातें करना चाहते हैं तो वो अपने आप को विप्र रूप धारण कर लेते हैं और विभीषण के पास जाकर उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो विभीषण उनको प्रणाम करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आप अपनी कहानी तो बताओ। तब हनुमान जी अपनी कथा बताते हैं। और तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम। कहते हैं कि राम की कथा बताने के बाद हनुमान जी, उनको ऐसा लगता है कि जैसे इस सज्जन पुरुष से कुछ मुझे प्राप्त होने वाला है। तो विभीषण की भी यही दशा थी। उसको लगा कि अरे ये तो सज्जन व्यक्ति आया है, चलो मैं क्या इनसे अपने मन की बात कह सकता हूँ। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। फिर विभीषण कहते हैं कि मेरा तो यह तामस शरीर है। मैं अगर अगर मैं राम की कृपा चाहता हूं, उनके पास यदि मैं जाऊंगा तो क्या वो मुझ पर कृपा करेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि अरे असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। कहते हैं अरे मैं तो अधम हूं, मैं तो बंदर जैसे है ना वो तो, फिर मुझ पर जब रघुवीर ने कृपा की है तब आप पर क्यों नहीं करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसरी, बिसारी फिर ते काहे न हो ही दुखारी। कहते हैं कि जब विभीषण ने राम जैसे व्यक्ति की जब कृपा प्राप्त हो तो अब किसी को किसी चीज का डर नहीं होता है। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब विभीषण बताते हैं कि वहां पर जनक सुता यानी सीता जी किस भांति रहती हैं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब तुरंत हनुमान कहते हैं कि भैया भ्राता, मैं तो जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। तब विभीषण बताते हैं कि भाई आगे जाना है तो किस भांति आगे जा सकते हो। माने जैसे कहते हैं ना कि टिप्स दे देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे तुम करते हुए चलना। और करते करते वे हनुमान जी से विदा लेते हैं। करी सोई रूप गयउ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। फिर हनुमान जी ने वैसे ही सूक्ष्म रूप धारण किया और वहां उस खंड में गए जो जैसे जिसे कहते हैं हम अशोक वाटिका, जहां पे सीता रहती हैं। वहां पे गए तो सीता मैया को किस अवस्था में देखा। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। देखते हैं कि पवन सुत हनुमान सीता जी को देखते हैं कि वे तो अपना आंखें नीचे किए हुए राम के राम को अपने हृदय में धारण किए हुए अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी हुई हैं। हनुमान जी ने क्या किया, तर पल्लव महु रहा लुकाई। पेड़ पर चढ़ के बैठे थे, पत्तों के ओट से देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं करे विचार करो क्या भाई, मैं क्या करूं इस अवस्था में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तेहि अवसर रामन तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। यह उसी समय था जब रावण अपनी रानियों के साथ वहां आता है। बहु विधि खल सी तहि समुझावा। उसने उस खल ने अनेक विधि से अनेक तरह से सीता को समझाना चाहा। साम दान भय भेद दिखावा, तरह तरह से उसे डर भी दिखाया। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंडोदरी आति सब रानी। और फिर रावण क्या कहता है, हे सुमुखी सुनो, हे सयानी सुनो, मंडोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं, तव अनुचरी करऊं मन पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। कहते हैं कि मैं उन सबको तुम्हारी अनुचरी तुम्हारी दासी बना दूंगा, बस एक बार मेरी ओर तो देखो।
तृण धरि ओट कहति बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। राम को हृदय में धारण करती हुई सीता एक तृण को बीच में रखकर कहने लगती हैं, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, सबहु के नलई नलिनी करई विकासा। अस मम समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। तुम्हें रघुबीर की बातों को तुमको समझ नहीं है। और फिर तरह तरह से उन्हें जैसे अपशब्द कहती हैं कि तुम तो अधम हो, निर्लज हो, तुम्हें लाज नहीं आती। तुमने ऐसे समय पे मुझे उठा लिया जब मेरे पति वहां पे नहीं थे, तुम्हें लज्जा नहीं आई। सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हो तव सिर कठिन कृपाना। फिर सीता, तुमने मुझे मेरा बड़ा अपमान किया है। अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगी तो जैसे वो कहते हैं कि इस तलवार से मैं तुमको, तुम्हारे सर को काट दूंगा। ना ही तासपति मान मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी तो हे सुमुखी, मैं बता रहा हूं तुमको, जीवन तुम्हारा शेष नहीं रहेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सठ अस प्रवाण पन मोरा। कहते हैं कि तरह तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहा है रावण की, किसी भी तरह सीता उसकी ओर देखे, उसके वश में हो जाए। उस तलवार को देखकर चंद्रहास हर मम पर तापाम, रघुपति बिरह अनल संजातम। फिर वो सीता जी कहती हैं कि तलवार, अब तुम मेरा जो ताप है उसे तुम दूर करो। मैं रघुपति के विरह में अपने आप, मैं यह दुख जो है मुझसे सहा नहीं जा रहा है। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हर मम दुख भारा। तुम बस शीतल कर दो मुझे। सीता अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं। सुनत बचन पुनि मारन धावा। और रावण जो है सीता की बातें सुनकर फिर से मारने दौड़ता है। मैं तनया कही नीति बुझावा। उस समय पर मैं दानव की पुत्री, यानी जो हमारी मंडोदरी है, वह उन्हें नीतिपूर्ण अनेक बातें कहती हैं। कहे से सकल निशिचरन ही बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। और फिर वो रावण कहता है कि जितने भी वहां पे राक्षसियां थी, बोलते हैं किसी भी तरह तुम सीता को डर दिखाओ, किसी भी तरह ऐसा करो कि वो मेरी बात सुन ले। उसे तुम डराओ खूब, जैसे धमकाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार अभी काठि कृपाना। फिर वो मन ही मन जैसे सोच रही है सीता भी कि अगर 1 महीना हो गया और अगर इसने मुझे मार डाला तो क्या होगा। भवन गयव दस कंधर, यहाँ पिसाचनी बूंद, सीत ही त्रास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद। कहते हैं कि इस तरह से डरा धमका कर जो दशकंधर है वह वहां से चल पड़ता है। और सीता जो है उसकी अजीब सी दशा हो जाती है, बहुत दुखी है, त्रस्त है, क्या करे क्या ना करे की स्थिति में हो गई है। तभी त्रिजटा नाम एक राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब न हो बोली सुने इसी सपना, सीत ही सही करहु हित अपना। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। कहते हैं कि राम के चरणों में उसकी बहुत प्रीति थी और वह बड़ी विवेकी भी थी। वह क्या करती है, राक्षसियां जो है वो डरा रही हैं सीता को, तो वो युक्ति करती हैं और एक छोटी सी कहानी गढ़ देती हैं और कहती हैं कि देखो भाई, हमारा तो विवेक यही होगा कि हम सीता के चरणों में चले जाएं, क्योंकि मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने ये देखा कि राक्षसों का अब अंत होने वाला है। विभीषण जो है लंका के अधिपति बन जाएंगे और तरह तरह से ये सब बातें बताती हैं। कहती हैं कि भाई देखो, तुम तुरंत जो है जानकी के चरणों में चल पड़ते हैं। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दीन चारी। कहते हैं कि अब 4 दिनों में मेरा जो सपना है वो सच होने वाला है।
तो अच्छा है कि हम जानकी के चरणों में चले जाएं। जह तह गई सकल सब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मार ही निश्चर पोच। फिर जो बात है कि मास दिवस अगर हो गया, बीत गया, तो फिर निश्चर जो है मुझे आकर मार डालेगा, मुझे, मैं क्या करूं, इसी सोच में सीता पड़ी हुई है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, वो फिर हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती हैं कि माँ तू विपत्ति संगनी तो मोरी, आप तो मेरी विपत्ति की संगनी हो, किसी भी तरह ऐसा कुछ करो कि मुझे, मेरा ये जो विरह है वह मिट जाए, और ये जो दशानन है इसकी बातें सुनकर मैं, उस दुष्ट की बातें मैं सुन नहीं पा रही हूँ, किसी भी तरह मुझे यहाँ से, किसी भी तरह मुझे ऐसा करो कि मुझे यहाँ से मुक्ति मिल जाए। आने काट रच चिता बनाई, तुम काट ले आओ, मैंने लकड़ी ले आओ, उसमें आग जला दो ताकि मैं उसमें जल जाऊं। माँ तू अनल पुनि देहि लगाई, मैं अपने देह में आग लगाना चाहती हूँ, परंतु कहते हैं कि सुनत बचन पद गहि समुझाही, एहि प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी, निसिना अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। फिर त्रिजटा कहती हैं कि सुनो कुमारी, रात के समय आग नहीं मिलती है, ऐसा कहकर वह वहां से चल पड़ती है। अच्छा, इसके पीछे की रात के समय आग क्यों नहीं मिलती है, एक वैज्ञानिक कारण यह है कि रात में वातावरण से ठंडक और आर्द्रता बढ़ने के कारण जलने वाली जो चीजें हैं वो नमी सोख लेती हैं, जिससे आग का जलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कहकर त्रिजटा वहां से चली जाती है। और नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कल्प सम बीता। कहते हैं कि हनुमान जी ऊपर से, ये जो पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे वहां से देखते हैं कि ये तो यहाँ पे बैठी हैं सीता जी, और उनके लिए एक एक क्षण जो है, हनुमान जी को ऐसा लग रहा था जैसे एक कल्प बीत रहा हो। कपि कर हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार दीन्हि, हर्ष उठि कर ग्याह्यु। ऐसा लगा जैसे वो अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो वे अशोक वृक्ष से भी कहती हैं कि भाई तुम्हारा, आपका तो नाम अशोक है, आप शोक को दूर करते हो, तो मेरा भी शोक आप किसी तरह दूर कर दो। तो उसी समय पर हमारे हनुमान जी जो है वो मुद्रिका नीचे डाल देते हैं। तो सीता जी को लगा जैसे अशोक ने अंगार दे दिया हो। वो तुरंत उस अंगूठी को निकाल के देखती हैं, तो क्या है, वह मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तो उस मुद्रिका पर राम का नाम अंकित है। तो वो देख के बहुत खुश हो जाती हैं। इतने में हमारे जो ऊपर बैठे हुए हनुमान जी हैं, वे क्या करते हैं, सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना। तो सीता जी के मन की बात को समझकर मधुर वचन बोलने लगते हैं हनुमान। और हनुमान क्या बताते हैं, रामचंद्र का गुणगान करते हैं, राम के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। सारी बातें सीता जी सुन रही हैं। और तब जब सारी कथा सुना देते हैं, श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तो सीता जी कहती हैं कि जो ये मुझे मधुर कथा सुना रहे हैं, तो वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते हैं, भाई आओ तो मेरे सामने। तब हनुमंत निकट चली गए वो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तो जब हनुमान जी निकट आए, उनके सामने खड़े हो गए, फिर ही बैठी, तो तुरंत जैसे ही देखा कि वहां पे एक पुरुष है, तुरंत सीता जो है दूसरी ओर मुख करके बैठ जाती है। राम दूत में मातु जानकी। तब अपना जैसे परिचय देते हो, हनुमान जी कहते हैं, माता मैं तो राम जी का दास हूँ, दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सत्य कह रहा हूँ, उनकी शपथ खा रहा हूँ, मैं करुणा निधान का दास हूँ। यह मुद्रिका मात मैं आने, और यह मुद्रिका माता मैं लाया हूँ, दीन ही राम तुम कह सही दानी, और यह निशानी राम ने आपके लिए भेजा है।
नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भय संगति जैसे। फिर सीता मैया को फिर शंका होती है कि भाई ये नर और वानर का संग कैसे हुआ, तुम दोनों की मित्रता कैसे हुई, कहो तो भाई तुम दोनों की संगति कैसी हुई, वह कथा भी तो बताओ। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। फिर कपि के वचन सुनकर बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ, उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। तब उन्होंने उनको विश्वास हो गया कि हाँ ये तो कृपा सिंधु का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय तात मोह कहो जल जाना। तरह तरह की जो कहानियां बताते हैं, राम के बारे में बताते हैं, ये सारी बातें बताने से क्या होता है कि सीता मैया के मन को बहुत सुख पहुंचता है। और फिर वो मृदु बोला कपि मृदु बचन विनीता, अत्यंत देखी परम विरह आकुल सीता, अत्यंत विरह आकुल सीता को देखकर हनुमान जी मृदु वाणी से परम विनीत शब्दों में उनसे कहते हैं, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। कहते हैं कि माता प्रभु तो कुशल हैं, अपने अनुज के साथ कुशल हैं, आपके दुख से वो दुखी हैं। सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। वो कहते हैं कि राम को आपके प्रति अत्यंत प्रेम की भावना है। जननी ये बातों को आप विश्वास करो। रघुपति कर संदेशो, अब सुनो जननी, धीर धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयवो, भरे बिलोचन नीर। कहते हैं कि रघुपति का संदेश देने के बाद सुनो जननी धरि धीर, जो सीता माता है धैर्य से उनकी बातें सुनती हैं। हनुमान जी की बातें सुनकर वे गदगद हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहे वो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। फिर वो कहती हैं कि ये कैसा समय है, ये कैसा समय आन पड़ा कि सब कुछ मेरे विपरीत हो रहा है। नव तरु किसलय मनहु कृसानो, काल निशा सम निसी ससी भानु। कुबलय विपिन कुंत मन बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो त्रिविध हवा है, सुगंधित हवा कहते हैं कि तीन तरह की हवाएं होती हैं। एक शांत एक मिनट, कहते हैं कि तीन प्रकार की जो हवाएं हैं, शीतल मंद सुगंधित हवाएं, ये भी मुझे जहरीली लग रही हैं। ये किस तरह से राम की दशा को सुन सीता अपनी जो सुध बुध है वो खो जाती हैं, और जो हवा है वो भी उनको दुख पहुंचा रहा है। और हनुमान जी सोचते हैं कि ऐसे समय पे मैं इनके लिए मैं क्या करूं, कैसे इनके दुख को मैं दूर करूं। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तरह तरह से सोचते हैं हनुमान जी। जैसे सीता जो कहना चाहती है वो हनुमान जी समझ रहे हैं। और इस तरह से राम की जो अ, प्रभुता है, उनकी जो उनका जो बड़प्पन है, इस वजह से कपि जो है अपने हृदय में माता को, जानकी की जो दुख है उसे वो लेकर जैसे चल रहे हैं, और चाहते हैं कि किसी भी तरह के दुख को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। फिर कहते हैं कि निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु। जननि हृदय धरि धीर धरु, जरे निशाचर जानो। तो कहते हैं कि राम जी जो हैं आपको लेने के लिए आएंगे, आप उन पर विश्वास कीजिए। और इस तरह से तरह तरह की बातें करते हुए हनुमान जी सीता मैया के हृदय में धैर्य साधते हैं, और कहते हैं कि वो किसी भी तरह निशाचरों को मारेंगे, आपको आएंगे और फिर ले जाएंगे। और फिर ये भी कहते हैं कि मुझे आपको बस देख कर आने के लिए प्रभु ने यहाँ पे भेजा है,
मगर मुझे ये आज्ञा नहीं है कि मैं आपको ले चलूं। जा रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उये जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अब ही मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। वो मैंने समझा रहे हैं उनको तरह तरह से कि बिना विलंब के जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा, विलंब बिना किसी विलंब के रघुराम यहाँ पे आएंगे। आप उनकी बातों पर विश्वास रखिए। अब ही मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम को मैं आपको लेके जा सकता हूं, ऐसे कोई समस्या नहीं है, मगर प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम ने मुझे इस बात की आज्ञा नहीं दी है कि मैं आपको लेके आऊं। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, बस कुछ दिन की और बात है। आप अपने हृदय में धैर्य धारण किए रखिए। कपि न सहित अहियाई रघुवीरा, कपियों के साथ यानी सारे बंदरों के साथ रघुवीर यहाँ आने वाले हैं। निश्चर मारी तो ही ले जही, तिहु पुर नारदही जस गहही। निशिचरों को मारेंगे, आएंगे, आपको ले जाएंगे। और नारद जी इस बात का गुण गाएंगे। हैं सुत कपि सब तुम्हारी समाना, जातु धान अति भट बलवाना। फिर सीता जी को यह मन में शंका होती है कि जो हनुमान कह रहे हैं वो बात तो सही है, परंतु यहाँ पे जितने भी भट्ट हैं, इतने राक्षस योद्धा हैं, उन पर कैसे विजय प्राप्त किया जाएगा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि कप्रकट किन्हीं निज देहा। तो जैसे ही सीता ने यह कहा कि यहाँ तो इतने सारे बलवान योद्धा हैं, इन पर कैसे जो है वो उनको अ, मार सकेंगे, मुझे मेरे हृदय में तो ये बड़ी शंका है। तुरंत कपि जो है वो अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि जब इतना जब रूप धारण कर लेते हैं, तब उनको सीता मैया को विश्वास हो जाता है कि हाँ, इनका जो बल है वो अत्यंत है, और अवश्य इनके कारण या इनके साथ रघुवीर जब यहाँ आएंगे तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। और जब सीता मैया के मन में यह भरोसा हो गया, तो कहते हैं कि पवन सुत हनुमान ने फिर लघु रूप धारण किया। सुन माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाई परम लघु प्याल। कहते हैं कि सीता मैया जी को वो विश्वास दिला और विश्वास दिलाना चाहते हैं, और कहते हैं कि अम, फिर वो हनुमान जी की बातों को सुनकर सीता जी प्रभावित होती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, और फिर कहती हैं कि राम का प्रताप अगर होता है तो कोई भी माने बड़ी से बड़ी वस्तु भी जो है वो छोटी पड़ जाती है, और जो विष फैलाते हैं वे अमृत फैलाने लगते हैं। इस तरह की बातें जब वो लगातार कहने लगे, मन संतोष सुनत कपि बानी। तब सीता की मैंने इतना सब कुछ समझाने के बाद तब सीता के मन को संतोष पहुंचा। भगति प्रताप तेज बल सानी। और यह सब राम के प्रताप का ही फल है। उनके प्रति भक्ति के कारण, तेज उनके बल से सनी हुई सारी बातें सुनकर अत्यंत खुश हो जाती हैं सीता जी। आसिस दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। फिर वो उनको आशीष देती हैं और फिर कहती हैं कि तुम तो राम के प्रिय भक्त हो, मेरे मन में अब विश्वास हो गया है, तुम बलशाली हो, तुम शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। फिर कहते हैं कि सीता मैया के मन से जो ये बातें वो बता रही थी उसे सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं,
और हनुमान जी राम के जो प्रेम है उसमें मगन हो जाते हैं, अत्यंत खुश होकर अब वो जाना चाहते हैं राम की ओर। बार बार नाये सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब जैसे वो कह रहे हैं बार बार नाये सिपद सीसा, उनके पदों में चरणों में अपना सिर नवाते हैं, बोलते हैं, तरह तरह के वचन कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं। माने वो जाना चाहते हैं, मगर सीता मैया को देखने के बाद लगता है कि और थोड़ी देर बस उनके पास बैठ जाएं, उनके पास खड़े हो जाएं, उनसे बातें करें। अब कृत कृत्य भयउ भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। कहते हैं कि आपका जो आशीष है वो मुझे प्राप्त हुआ है, वह अमोघ है, और मैं कृतार्थ हो गया। मैं अब जाना चाहता हूँ। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा। तब जब सारा ये जैसे वो निकल पड़े हैं, पहले तो वो समुद्र जो मैनाक पर्वत है वहां पे विश्राम करना नहीं चाहते थे, लगातार चल रहे हैं, सीता मैया को देख लिया। अब जब सीता मैया को देख लिया, उनसे बातें हो गई, उनसे आशीष पा लिया, अपने अपनी बातें बता दी, उनकी बातें सुन ली, यह सब होने के बाद तब अचानक उनको याद आया कि अरे, आते समय तो मैंने बहुत सारे वो फल देखे थे, सुंदर सुंदर फल। वो जैसे ही फल का दिमाग में आया, तुरंत उनको सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। तब वो कहते हैं मैया सुनो तो, मुझे बहुत भूख लगी है, और जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने उन फलों को देखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी। तो वो कहती हैं कि अरे सुत सुनो, उस जंगल की तो रखवाली करते हैं लोग, उनका क्या होगा फिर। परम सुभट रजनीचर भारी, वो तो बड़े भारी भारी भयंकर शरीर रूप धारण किए हुए राक्षस हैं, रजनीचर हैं, बड़े बड़े भारी हैं। उनको तुम कैसे माने कैसे, वो तो रखवाली कर रहे हैं उस वन का, जंगल का, तो तुम कैसे खाओगे सारे फल। तिन्ह कर भय माता मोही नाही। वो कहते हैं कि अरे मुझे उनका कोई भय नहीं है माता, मैं तो चाहूंगा जो तुम सुख मानहु मन माही। बस तुम मुझे इतना ये दे दो, वरदान की, वरदान नहीं माने वो बात कह दो कि भाई बस मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा, और उनको किसी भी तरह मार काट कर, जैसे कहते तो नहीं है परंतु मन ही मन सोचते हैं कि उन वो कितना माने उनको पार पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और इस तरह से वो सोचते हुए, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे वो जानकी जाहूं। तब जब देख लिया जानकी ने कि यह तो अत्यंत बुद्धि बल से निपुण बंदर है, कपि है, तब जानकी कहती है कि जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। तब वो जैसे अंत में परमिशन दे देती हैं कि जाओ, रघुपति के चरणों को अपने हृदय में धारण करो, और हे तात जाओ, मधुर फल खाओ। और इस तरह से यह जो अंश है आज के इस सत्र का समाप्त होता है। और सार रूप में मैं कहना चाहूंगी कि सुंदर कांड के आरंभ से दोहा संख्या 17 तक जिन प्रसंगों को हमने देखा या जो बातें हमको ज्ञात हुई, वे हैं कि सर्पों की माता का नाम सुरसा है। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो माया से आकाश में उड़ते पंछियों को पकड़ लेती थी। हनुमान जी मच्छर का रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं, और लंकनी नामक राक्षसी से हनुमान जी की भेंट होती है। क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त सुख अतुलनीय होता है। हनुमान जी लंका में राम के आयुध के चिन्हों से अंकित महल देखते हैं। पवित्र तुलसी के वृक्ष समूह लंका में स्थित हैं, और राक्षसों का निवास स्थान में भी सज्जनों का वास हो सकता है। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान विभीषण से मिलते हैं। सीता जी से मिलने के लिए हनुमान
एक मसक यानी मच्छर का रूप धारण करते हैं। मंडोदरी मय दानव की पुत्री हैं। त्रिजटा नाम की राक्षसी विवेक से पूर्ण थी। सीता जी त्रिजटा को विपत्ति की संगनी और हनुमान जी को जहाज संबोधित करती हैं। अमोघ शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक जगह पे कहते हैं राम जी के बाण को अमोघ कहा गया है, तो सीता जी के आशीर्वाद को भी अमोघ कहा गया है। और इस पीपीटी को बनाने के लिए मैंने गूगल जो चित्र लिए हैं वो गूगल इमेजेस से लिया है। और अंत में धन्यवाद। अस्तु। बहुत वाह। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत एक सुंदर। एक बहुत दोहा की एक एक चौपाई को कवर किया है आपने, और बहुत लिमिटेड सुंदर। समय में बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर मैडम, वेरी बहुत नाइस। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बहुत ही दीदी, बहुत आनंद आ अच्छा गया। बताया जो प्लीज बहुत ही समराइज सुंदर। किया वो भी बहुत बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी समराइज व्याख्या किया। सच में बहुत बहुत सुंदर व्याख्या की है बहुत आपने। सुंदर व्याख्या की। जी सुंदर। जय हो धन्यवाद। जय। तो कामेश्वरी जी आपसे सीखना पड़ेगा कि सभी चौपाई भी हो जाए, समय में पूरा हो जाए। ये तो बड़ा, हनुमान जी को जो सफलता मिली वैसे आपको भी मिल गई। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर कामेश्वरी जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई आज सुंदरकांड की। जी तो कोई प्रश्न कामेश्वरी जी के लिए आपका आज की चर्चा? इसके बाद में भी कभी किसी का प्रश्न हो तो जो अपना है, जो इस क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप प्रश्न अपना पोस्ट कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कामेश्वरी जी अवश्य उसका जी निराकरण करेगी, क्योंकि कई और प्रश्न बाद में दिमाग में आते हैं। अच्छा, ये प्रश्न पूछना था, मैं पूछ नहीं पाया, पूछ नहीं पाई उस समय। सो नाइस ऑफ यू कामेश्वरी जी, एज यूजुअल, वेरी थैंक यू ओम जी। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। आपको ज्ञात है ये क्या, सुंदरकांड का पहला क्विज पोस्ट अभी हो चुका है ऑलरेडी। तो अब सुंदरकांड के दो क्लास और हैं, और उसके बाद में होंगी कांड की तीन क्लास, और फिर उत्तरकांड की तीन क्लास। तो कुल 8 क्लास अभी शेष हैं। यानी हम काफ़ी प्रगति कर लिए। पर ये लंका कांड सुंदरकांड समाप्त होने के बाद में हमारे, जैसे मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, कि विल हैव अवर थर्ड मिड सेमेस्टर एग्जाम, जो अरण्यकांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड पर आधारित होगी। उसका फॉर्मेट वही होगा जैसे पहले दो का था। मुझे याद है, आई थिंक 20 प्रश्न होंगे, अगर मुझे ठीक से याद, 20 या 25, मैं कई बार भूल जाता हूँ, 25 शायद जो। तो बस अब हम अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना शुरू कर दें, राइट। बचपन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि हाँ, बचपन लौट आया। चलो, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा कि हम बचपन आ जाए तो क्या आनंद ही आनंद है। तो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। परसों महाशिवरात्रि है, परसों है, या शनि रविवार को, कोई कहता है शनिवार को, कोई कहता है रविवार को। तो अपने तो शनिवार को यहाँ मिलते हैं, तो शनिवार को महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। तो उस दिन हम जानते ही हैं शिवरात्रि को महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो उस पर तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर रचना की है, पार्वती मंगल। तो उसके चुने हुए छंदों का आशा जी गायन करेंगे, और उसके बाद में हम विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। रुद्राष्टक पर चर्चा करेंगे, मानस में शिव तत्व पर चर्चा करेंगे, मानस में शिव जी का क्या रोल है इस पर चर्चा करेंगे। तो आप पधारें और अपने इस मित्र को भी आमंत्रित करें, वो उसका लाभ लें। अब समापन करें उसके लिए मेरे लिए कोई प्रश्न? हरिओम प्रणाम। हाँ, कई नवीन जी, प्रणाम। क्विज 22 का रिजल्ट पोस्ट कर दिया है क्या आपने? हाँ, मैंने क्विज अभी बंद अपना आप हो गया, मैंने उसका रिजल्ट पोस्ट नहीं किया। आपने अच्छा याद दिलाया, मैं पोस्ट कर दूंगा। अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा, मैं आई वाज जस्ट वरीड नहीं ऑफ नहीं, दैट। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग दैट, यार। थैंक यू। पोस्ट नहीं, बिल्कुल मैं भूल जाता उसको। अब क्या हो गया कि अब उसमें गूगल ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, तो उसमें हम लोग शुरू में ही क्लोजिंग डेट और टाइम डाल सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था। तो जब क्विज पोस्ट करते हैं उसी समय डेट और टाइम डाल देते हैं, तो वो अपना बंद हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि रिजल्ट पोस्ट करना है। वो भी कोई तरीका हो जाए तो अच्छा है, पर चलो कोई नहीं, आपने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच, विल डू दैट।
और कोई प्रश्न? हाँ, एक कमेंट है कि 3 कांड आधारित प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, पर ये 3 बड़े छोटे छोटे कांड हैं। किष्किंधा कांड तो बहुत छोटा है, आपको पता ही है। और अरण्य कांड भी छोटा है, सुंदर कांड भी, ये सब 3 छोटे छोटे कांड है, इसलिए कंबाइन किया हुआ है इस सेशन के लिए। हाँ तो ठीक है फिर, कोई आप मेरे लिए कोई प्रश्न और? हाँ, एक सुबह आज किसी नोट था कि इसका लिंक क्या है। तो नॉर्मली मैं प्रीवियस दिन लिंक वगैरह भेज देता हूँ, पर उसकी लिंक की आवश्यकता नहीं है, यही लिंक रहती है हमेशा। इस क्लास के लिए एक स्पेशल लिंक है। तो आप अगर वहाँ लिंक हम भूल, और कैलेंडर आपको दिया ही हुआ है, तो कभी मैं भूल जाऊँ, और कल मैं रात में भूल गया था, सो तो मुझे याद नहीं रहा। अब भुलक्कड़ है ना, बुढ़ापे के साथ आदमी भूलने लगता है, तब हमें कुछ याद रहता नहीं। तो अगर आपको कुछ मैसेज नहीं मिले या लिंक नहीं मिले तो घबराइए मत, यही लिंक है, पूरे साल यही लिंक चलेगी, पूरे कोर्स के लिए। सो जस्ट ओपन दैट एंड कंटिन्यू। और आपको पता ही है, अभी सुंदरकांड है, नेक्स्ट वीक भी सुंदरकांड है, उसके बाद वाले वीक भी सुंदरकांड है, पूरा कैलेंडर डाला ही हुआ है। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न कुछ नहीं हो तो हम समापन करें आज का सेशन है। चलिए, जय श्री राम। शांति के शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।